या देवी भूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, शारदीय दुर्गा नवरात्रि के चलते नवमी तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज आप जानेंगे दुर्गा नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पुष्प, रंग, भोग, मंत्र, इच्छा पूर्ति उपाय, हवन और कन्या पूजन की पूरी जानकारी। चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं माँ के इस स्वरूप के बारे में। प्रिय साधकों, माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता रानी कमल के पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन शेर है। माँ 8 भुजाधारी हैं। इनके हाथों में चक्र, तलवार, गदा, त्रिशूल, बाण, शंख, कमल का पुष्प ये धारण किए हुए हैं। तो वहीं उनकी 8वीं भुजा वर मुद्रा में है। ऐसा माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री से ही सभी देवी देवताओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। आइए अब जान लेते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। 23 अक्टूबर दिन सोमवार, अश्विन शुक्ल पक्ष की नौमी, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:54 से 5:42 तक। सूर्य उदय होगा प्रातः 6:31 पर, तो वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51 पर। अब एक नजर डालते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगा। अमृत काल 7:29 से 8:59 तक रहेगा। सर्वा सिद्धिदात्री योग 23 अक्टूबर को प्रातः 6:31 से शाम 5:14 तक रहेगा। अब जान लेते हैं अशुभ मुहूर्त का समय, अर्थात राहु काल। राहु काल प्रातः 7:55 से 9:21 तक रहेगा। प्रिय साधकों, आप जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो रोज की तरह सुबह जल्दी उठें, रोज के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, पूजा चौकी के सम्मुख जाएं, अपने लिए आसन बिछाएं। उससे पहले पूजा की सारी सामग्री अपने पास रख लें, ताकि आपको पूजा के समय दिक्कत न हो। अब गंगा जल लें, पूजा चौकी सहित आसपास जल छिड़ककर शुद्धि दें। गणेश जी और माँ सिद्धिदात्री सहित सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उन्हें प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लें, सबका तिलक करें, अक्षत दें, दीपक जलाएं, धूप लगाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो उसमें घी बढ़ा दें। कलश पूजन करें। माँ को रोली, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग का जोड़, पुष्प, इलायची, बतासा, वस्त्र और दक्षिणा आदि अर्पित करें और हलवा, पूड़ी, चने का भोग लगाएं, जल चढ़ाएं। माँ के मंत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें। आरती होने के बाद दीपक को पूरे घर में घुमाएं। परिवार के सभी सदस्यों से आरती लेने को बोलें। अब माँ से क्षमा याचना करें कि हे माँ, मुझे आपकी पूजा की पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी मैंने पूजा की है। अगर पूजा में कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर मुझे माफ कर देना और पूजा स्वीकार कर लेना। इस तरह क्षमा याचना के बाद माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करें। ऐसा करने से माता रानी आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। इसमें सबसे पहले किसी महंत, आचार्य या योग्य ब्राह्मण से पूजा स्थान पर आम की लकड़ी सहित उचित सामग्री से हवन कराएं। हवन में सभी देवी देवताओं का स्मरण करके उन्हें पूर्ण आहुति दें।
अंत में माता रानी के 9 स्वरूपों का अलग अलग स्मरण करके हवन कुंड की अग्नि में दूध, चीनी, पूड़ी, हलवा, खीर, पुआ आदि से माँ को पूर्ण आहुति दें और भोग लगाएं, शंख बजवाएं और माँ की आरती करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संकल्प कराएं और उनके चरण छुएं। तत्पश्चात 9 कन्याओं और एक बालक को घर पर बुलाएं। सबके हाथ और पैर अपने हाथों से धुलाकर उन्हें आसन दें। ध्यान रहे, ये कन्याएं और बालक, जिसे बटुक भैरव या लांगुर भी कहते हैं, वे इस समय साधारण नहीं हैं। आप उन्हें माँ के उन 9 स्वरूप मानकर ही भोजन कराएं जिनका आपने 9 दिन से व्रत रखा है। अब सभी कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार चुनरी उड़ाएं, वस्त्र दें, रुपए दें, तिलक लगाएं, अक्षत दें, उनकी आरती करें। उनकी थाली में माँ को लगे भोग वाला खीर, हलवा, पूड़ी, चना, केला, नारियल आदि परोसें। एक एक गिलास जल दें। अब उनसे जीवने को बोले और श्रद्धा पूर्वक उन सबको भर पेट भोजन कराएं। अंत में उन सबके चरण छूकर सबकी 7 बार जल परिक्रमा करके दरवाजे तक विदा करें और फिर खुद नारियल पानी या मीठे से व्रत खोलें। आइए साथ को अब जान लेते हैं माँ को प्रसन्न करने और इच्छा पूर्ति उपायों के बारे में। तो दोस्तों, ग्रहों को शांत कराने के लिए माँ के समक्ष चौमुख वाला दीपक जलाएं। कमल का फूल या कोई अन्य लाल फूल माँ को अर्पित करें। मिश्री, गुड़, सौंफ, केला, दही, पान, सुपारी, घी आदि माँ को अर्पित करके माँ से ग्रह शांत कराने हेतु प्रार्थना करें। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन अवश्य कराएं। हवन में सभी देवी देवताओं की पूर्ण आहुति जरूर दें। कन्या पूजन अवश्य करें। कुछ न कुछ दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें। माँ को सुहाग सामग्री अर्पित करें। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माँ की तपस्या करके ही उनसे सिद्धियां प्राप्त की थीं। माँ के आशीर्वाद से ही महादेव जी का आधा शरीर नारी और आधा शरीर पुरुष का हो गया था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों की माने तो माँ का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ है। दुनिया की हर सिद्धि इन्हीं से प्राप्त होती है। हम आशा करते हैं साथ को हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे।